सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी में पत्र लेखन बताने जा रही हूँ। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में मैं आप लोगों को अनौपचारिक पत्र लेखन बताई थी। आज मैं औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोग जानिए कि पत्र किसे कहते हैं। मनुष्य के जीवन में पत्र लेखन की बड़ी उपयोगिता है। पत्र जो है एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इसके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। हमारे मन में जो विचार है, किसी के संबंध में हम क्या सोचते हैं, वे सब हम पत्र में लिखकर बता सकते हैं। मित्रों, संबंधियों, सरकारी अधिकारियों आदि को अलग अलग उद्देश्य से पत्र लिखे जाते हैं। जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो हमारा पत्र जो है, आप जब पत्र लिखेंगे तो आपकी पत्र अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए कुछ विशेषताएं होती है कि अच्छे पत्र हम कैसे लिखें। सबसे बड़ी बात है, जब हम पत्र लिखते हैं, आप लिखिएगा पत्र, तो वह पत्र जो है सरल भाषा शैली में होनी चाहिए। जितनी भाषा शैली सरल होगी, आपके विचार उतने ही स्पष्ट दिखाई देंगे। पत्र में जो है आपका जो स्वाभाविक भाव है वह नजर आना चाहिए। पत्र के जो प्रारूप होते हैं उसके अनुसार पत्र लिखना चाहिए। इससे क्या होता है, पत्र प्रभावी दिखाई देता है। जब आप पत्र लिखेंगे तो उसमें भाषा शुद्ध और लेख जो है स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखते समय किसी भी प्रकार का कोई काट छाट नहीं करना चाहिए। बच्चे जब पत्र लिखते हैं तो वो स्पेलिंग गलत हो गई तो वो काट के फिर आगे शब्द को लिखते हैं। ये गलतियां पत्र लिखते वक्त नहीं करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को बता रही हूं कि पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। सबसे पहले हम लोग जानेंगे औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। फॉर्मल लेटर। ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थाओं आदि में लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार। प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, विभिन्न विभागों के पत्र। जैसे मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर पानी जो है वह नियमित रूप से नहीं आती है, तो आप जल पदाधिकारी को पत्र लिखेंगे शिकायत के तौर पर। बिजली की भी अनियमितता है तो शिकायत पत्र लिखेंगे। इस प्रकार से जीवन में जहाँ कहीं भी जिस विभाग से जो शिकायतें हैं, हम लोग उस विभाग के पदाधिकारी को पत्र लिखकर ये सूचित करते हैं कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं। सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, किसी अवसर विशेष पर लिखे गए पत्र, ये सब औपचारिक पत्र के प्रकार हैं। मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र के प्रारूप यानी उसके संरचना बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से उसका फॉर्मेट हम तैयार करेंगे औपचारिक पत्र का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग कुछ किताब में देखे होंगे कि औपचारिक पत्र में सबसे ऊपर में प्रेषक का पता लिखा हुआ रहता है, लिखने वाले का पता, फिर दिनांक, जिसके साथ संबोधन लिखा जा रहा है, उसके बाद उसका संबोधन किया जा रहा है। और कुछ किताबों में देखेंगे कि सबसे शुरू में ही बाईं ओर सेवा में लिखकर औपचारिक पत्र जो है वो प्रारंभ किया जाता है। मैं आप लोगों को सरल विधि बताने जा रही हूँ। इस विधि से आप लोग लिखिएगा तो आप लोग कम गलती कीजिएगा। औपचारिक पत्र के प्रारूप। देखिए, साधारण विधि के अनुसार जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले सेवा में, ये सरल विधि है,
उसके बाद मैं यहाँ पर डॉट छोड़ी हूँ, जिसके साथ आप लिखना चाह रहे हैं उसके साथ संबंध बताइएगा। किस विभाग का है, आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, नगर निगम को लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं, फिर विभाग, शहर, फिर देखिए मैं लाइन छोड़ी हूँ। उसके बाद विषय, संक्षिप्त रूप में विषय का वर्णन करेंगे, फिर लाइन छोड़ेंगे, फिर संबोधन, महाशय, महोदय, मान्यवर, माननीय, आप संबोधन कर सकते हैं। आप किस कारण से पत्र लिख रहे हैं, पत्र का मुख्य विषय में आप उस विषय वस्तु को दर्शाइएगा। और सबसे अंत में जब पत्र का अंत होता है तो देखिए धन्यवाद देकर बाईं ओर पत्र लिखने वाला अपना संबंध के अनुसार शब्द लिखे। अगर आप लिख रहे हैं अपने प्रधानाचार्य को तो आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, या किसी विभाग को लिख रहे हैं तो भवदीय या भवदिया लिखा जा रहा है। उसके बाद नाम, पता और दिनांक। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोग को दिखा रही हूं, जैसे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। अगर किसी विभाग को लिख रहे हैं तो बाईं ओर ही यहाँ पर भवदीय, भवदिया, ये पुल्लिंग हुआ, ये स्त्रीलिंग हुआ। नाम, पता और अंत में दिनांक। इसके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, और कृपया ध्यान दें। ये साधारण विधि से लिखा गया पत्र है, औपचारिक पत्र। इस औपचारिक पत्र जो है, आप पिछले 2 दिनों से विद्यालय में ठीक समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानाचार्य को विद्यालय में विलंब से पहुंचने का कारण बताते हुए क्षमा दान के लिए पत्र लिखिए। इसका पत्र का ये विषय है, देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ पे मैं क ख ग लिखी हूँ, यहाँ पे आप लोग क ख ग नहीं लिखिएगा। स्कूल का नाम, च छ शहर का नाम, विषय, विद्यालय में विलंब से पहुंचने का कारण, क्षमादान हेतु पत्र। यहाँ पे देखिए संबोधन किया गया है। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं पिछले 2 दिनों से विद्यालय ठीक समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहा था। कल प्रार्थना सभा के लिए जाते समय में मुझे सजा मिली तथा आज भी मुझे देर से पहुंचने के लिए पंक्ति से बाहर बुलाकर खड़ा कर दिया गया। महोदय, मैंने देर से आने का कारण बताना भी चाहा, पर किसी ने न मेरी एक सुनी। कारण यह है कि मेरे दादाजी बीमार चल रहे हैं। घर में किसी अन्य के न होने के कारण 2 दिनों से मैं उन्हें अस्पताल में दिखाकर स्कूल आता था, इसलिए मैं न चाहते हुए भी दोनों दिन 5 मिनट देर से पहुंचा। मुझे इस बात का खेद है कि मैंने विद्यालय के नियमों का पालन करने में गलती की है, परंतु मुझे आशा है कि स्थिति को देखते हुए आप मुझे क्षमा कर देंगे। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र। उसके जगह पर आप क्षमा प्रार्थी भी लिख सकते हैं। च, यहाँ पे नाम के जगह मैं च लिखी हूँ, आप अपना नाम लिखिएगा, कक्षा और सेक्शन, दिनांक 30 मई 2020। ये मैं आप लोगों को सरल विधि बताई। अब मैं ये देखिए, कुछ पुस्तक में इस प्रकार भी लिखे हुए होते हैं, अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, पता लिखा हुआ है प्रेषक का, भेजने वाले का, फिर दिनांक, सेवा में माननीय प्रधानाध्यापक जी, स्कूल का नाम, स्थान, विषय अस्वस्थ होने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, मान्यवर सविनय निवेदन है कि मैं गत रविवार से शीत एवं ज्वर से पीड़ित हूँ।
डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुझे विश्राम और चिकित्सा की नितांत आवश्यक है, इसलिए मैं 1 सप्ताह तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया 30 मई से 5 जून तक का अवकाश प्रदान करके अनुग्रहित करें। डॉक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है। मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न मतलब इसमें अटैच कर दिया गया है। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, वर्ग और सेक्शन। इस प्रकार से मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र के सरल विधि और कुछ किताबों में जो ऊपर में प्रेषक का पता लिखा रहता है वो दोनों उदाहरण मैं बताई। आप लोग इसे पढ़ेंगे और कुछ पत्र लिखकर अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल जो लेटर होता है, फॉर्मल लेटर जो होता है, उसमें शब्द बड़े सटीक होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ताकि जहाँ पर जिस समस्या के लिए हम भेज रहे हैं पढ़ने वाले को पूरी तरह से हमारी बातों से, हमारी समस्याओं से वे अवगत हो सके। धन्यवाद।